हेलो स्टूडेंट। उर्दू क्लासेस में मैं आप लोग का इस्तकबाल करती हूँ। मैं डॉक्टर अर्शी खातून। आज बीए उर्दू ऑनर्स साल अव्वल का मैं पर्चा अव्वल आप लोगों को पढ़ाऊँगी। पर्चा अव्वल में तमाम शायरों को, मशहूर शायरों को पढ़ना है। ये जो निसाब है ये बिहार की अक्सर यूनिवर्सिटी में चलता है। तो शायरों में आपको मीर गालिब, इकबाल, फैज़ इन लोगों को पढ़ना है। तो पहले हम आपको उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब के बारे में आपको कुछ बताएंगे, उनकी हयात ज़िंदगी, जिनको सवाने हयात भी कहते हैं। गालिब की अशार और शायरी से मुतल्लिक़ हम दूसरे क्लास में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब कौन थे, कब पैदा हुए और उनकी ज़िंदगी की कुछ ज़रूरी चीज़ जो उनकी शख्सियत वैसी हुई कि वो इतने बड़े शायर थे। तो सवाने हयात का जानना बहुत ज़रूरी है। शख्स की शख्सियत को जानेंगे तब उनके कलाम को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब जो थे, गालिब उनका तखल्लुस था, नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां था। तो उनकी पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में आगरा में हुई और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था और उनकी वालदा जो थी वो इज़्ज़तुन्निसा बेगम थी। तो गालिब इज़्ज़तुन्निसा बेगम और मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग के बेटे थे। तो ये हो गई एक अहम जानकारी गालिब के मुतल्लिक़। तो जो भी मारूज़ी सवालात आते हैं कि गालिब कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, तो कब पैदा हुए में हम 27 दिसंबर 1797 ईस्वी और आगरा में पैदा हुए और उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था और वालदा उनकी इज़्ज़तुन्निसा बेगम थी। तो ये एक अहम बात थी गालिब के सवाना हयात के मुतल्लिक़। तो अब हम ये जानेंगे कि गालिब के वालिद क्या करते थे। तो गालिब के वालिद फ़ौज में थे। उन्होंने शुरू में जो लखनऊ के नवाब थे आसिफ़ुद्दौला, उनके दरबार में नौकरी की। फिर चंद रोज़ हैदराबाद जाकर नवाब निज़ाम अली ख़ां के नौकर हुए और कई बरस वहाँ रहे। वहाँ की नौकरी उनकी जो वहाँ खाना जंगी होगी उसके बखेरे में चली गई। तो उनके वालिद ने घबराकर अलवर का कसद किया। अलवर के राजा बख्तावर सिंह के फ़ौज में वो नौकरी किए और वहाँ एक लड़ाई में बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। तो उस वक्त गालिब की उम्र, जब उनके वालिद की वफ़ात हुई, जो शहीद हुए वो जंग में लड़ाई के दौरान, तो 5 बरस थी, सिर्फ 5 बरस के गालिब थे। तो बहुत ही छोटी उम्र में यतीमी उनके सर पे आ गई। उनके चचा जो हकीकी चचा थे नसरुल्ला बेग, उन्होंने उनकी परवरिश की। नसरुल्ला बेग भी जब गालिब 9 साल के हुए तो वो भी, उनका साया भी गालिब के सर से उठ गया। तो ये एक अहम है कि जब गालिब की शख्सियत को हम जानेंगे तो यतीमी बचपन से ही उन पे वो रही है हावी कि जो भी उनको सरपरस्ती में लेते हैं वो उनसे जुदा हो जाते हैं। तो उनकी शख्सियत को जानने के लिए ये एक जो अहम ट्रेजेडी है, तो ये हम जानेंगे गालिब के बारे में। तो इब्तदाई तालीम के लिए गालिब को आगरा में ही वहाँ के बहुत बड़े आलिम थे मौलवी मोहम्मद मुअज़्ज़म साहब, तो उन्हीं से उनको तालीम दिलवाई गई और 10 साल की उम्र में ये उन्होंने पहली गज़ल लेकिन फ़ारसी ज़बान में लिखी थी और अपने उस्ताद मुअज़्ज़म साहब को दिखाई भी, तो इस्लाह के लिए। और गालिब की शादी के मुतल्लिक़ हम जान लेते हैं कि जब वो 13 साल के थे, यानी 13 साल की उम्र थी उनकी 1810 ईस्वी में, क्योंकि 97 में पैदा हुए। तो 13 साल की उम्र में 1810 ईस्वी में, यानी 13 साल की उम्र में उनकी शादी नवाब अहमद बख्श खां के छोटे भाई नवाब इलाही बख्श खां, मारूफ की बेटी थी उमराव बेगम, उनसे हो गई। तो शादी के बाद 1812 ईस्वी में वो आगरा को खैराबाद कहकर दिल्ली में सुकूनत इख्तियार कर ली। अब वो आगरा से दिल्ली आ गए। अब दिल्ली आने के बाद जब वो दिल्ली आए तो
ये जो उनकी ज़िंदगी में ये दौर था, आगरा से दिल्ली आना, ये नकल मकानी उनकी ज़िंदगी में एक इनकलाब की तरह था। यहाँ आकर उनकी राह रस्म बाज़ ऐसे इल्म दोस्त हज़रात से होती है जिनके सोहबत में, जिनके साथ रह के उन्हें गुनागो इल्मी और अखलाकी फ़वाइद हासिल हुए। और जैसा कि हम जानते हैं कि गालिब चूँकि अपने अशार से हम लोग को एकदम से वाह कहलवा देते, तो उनका ज़हन भी बहुत अच्छा था, आला दर्जे का था दिमाग, ज़हन उनका जो था बहुत सलाहियतें थी। तो ये सारी जो सोहबतें मिली, इससे उनकी शख्सियत में बहुत फ़ायदा हुआ। तो मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में आने के बाद उस वक्त वो ऐसा था कि उनकी ज़िंदगी में जो माली मामलात थे, जो कि रुपए पैसे का, तो वो पेंशन जो मिलता था उनको, उस पे ही मुनहसर था। तो मिर्ज़ा गालिब के चचा जब वफ़ात पा गए थे, तो अंग्रेज़ ने उनके ख़ानदान के लिए एक पेंशन मुकर्रर की थी, जो कि रियासत फ़िरोज़पुर जोहरका से मिलती थी। तो जब तक वो रहे, शादी जब तक नहीं हुई तब तक मिलते रहा। अब जब शादी के बाद भी मिला, लेकिन उनकी ख़ानगी ज़रूरत जो थी बढ़ गई, तो वो मक़रूज़ हो गए। मतलब उनकी ज़िंदगी में ख़र्च ज़्यादा और वो पेंशन के रुपए कम होने लगा। तो ये पेंशन मिर्ज़ा गालिब को 1826 ईस्वी तक मिलता रहा। फिर वो उसके बाद पेंशन रुक गया, तो वो कानपुर होते हुए दिल्ली से लखनऊ जाते हैं, और वहाँ लखनऊ में 1 साल क़याम के बाद वो फिर कानपुर, बनारस, पटना होते हुए 1828 में कलकत्ता पहुँचते हैं, और ये 1.5 साल से ज़्यादा का सफ़र वो तय करते हैं, और 1829 में दिल्ली वापस आते हैं। और यहाँ आके वो रेजिडेंट दिल्ली की अदालत में इस्तिग़ासा दायर करते हैं, जिसका फ़ैसला 1836 में हुआ कि पेंशन 750 रुपया जो उन्हें मिलती है, उसमें कोई इजाफ़ा नहीं किया जा सकता है। अब इतना लंबा सफ़र किए, इतना पेंशन के लिए लड़ाइयाँ लड़ी कि इतना में नहीं हो रहा, फिर भी नहीं बढ़ा। तो फिर उनको कोई इंग्लिस्तान से अपील की है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। तो 1844 ईस्वी में वो बिल्कुल मायूस होकर बैठ गए, और मिर्ज़ा ने अपनी पेंशन में इजाफ़ा के लिए मुसलसल 16 साल तक जद्दोजहद की। इसका नतीजा सिर्फ ये निकला कि उनके बाकी जो उम्र थी वो कर्ज़ा अदा करने में कट गई, और उन्होंने दिल्ली के महाजनों से इस मुकदमा के सिलसिले में बहुत सारा पैसा लिया था। तो उन पे मतलब माली मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो गालिब के जो दोस्त थे, उन्होंने मशवरा दिया कि क्यों ना किला की मुलाजमत की जाए, मतलब जो बादशाह है बहादुर शाह ज़फ़र, उनके यहाँ नौकरी की जाए, और वहाँ उनका तनख्वाह मिलेगा, जिससे कि उनकी ज़िंदगी आसानी होगी। तो 1850 ईस्वी में जो उनके वो हैं दोस्त मियाँ काले साहब, जिनका खुदूत में भी ज़िक्र आता है, उनकी सिफारिश पे वो बहादुर शाह ज़फ़र ने उनको एक ख़िताब दिया, नजीमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग, और 50 रुपया महीना जो माहवार था वो मुकर्रर किया, और एक काम दिया कि ख़ानदान तैमूरी की तारीख़ लिखें। चूँकि मुलाज़मीन शाही को हर शुशमाही के बाद 6 माह की तनख्वाह मिलती थी, और मिर्ज़ा इस कदर तवील अरसा तक इंतज़ार नहीं कर सकते थे, इसलिए जनवरी 1851 में उन्होंने एक मंजूम दरख्वास्त पेश की, जिसका मज़मून ये था कि आपका बंदा और फिरूँ नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार, मेरी तनख्वाह कीजिए माह ब माह, ताकि ता न हो मुझको ज़िंदगी दुश्वार। चुनांचा उसके बाद उन्हें हर महीने तनख्वाह मिलने लगी, और जिसका सिलसिला 1857 ईस्वी तक जारी रहा। 1854 ईस्वी में मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन वली अहद उनके शागिर्द हुए, और उन्होंने 400 सालाना तनख्वाह मुकर्रर की। गालिबन उसी ज़माने में वाजिद अली शाह की सरकार से 500 रुपये वजीफ़ा मुकर्रर हुआ, लेकिन
किस्मत देखिए कि 1856 ईस्वी में बादिल अली शाह माजूल हो गए और जुलाई 1856 में ही मिर्ज़ा फ़खरू का इंतकाल हो गया और 1857 ईस्वी का गदर तो हम लोग जानते ही हैं, किला हमेशा के लिए उजड़ गया। तो ये जो ज़माना था, जो दिल्ली में इन्होंने 10 तंबू अपनी तसनीफ़ है उसमें लिखा है कि जब यहाँ फ़ौज दाखिल हुई 1857 में तो उन्होंने भी बाहर निकलना छोड़ दिया, और चूँकि वो अंग्रेज़ों के पेंशन खाड़ भी थे तो वो इस मामले में ज़्यादा नहीं पड़े। उनका ताल्लुक़ महाराजा पटियाला से भी था, तो महाराजा ने भी उनको एक फ़ौज का दस्ता दिया था ताकि उनकी हिफाजत हो सके। तो हंगामा का जब आगाज़ हुआ तो मिर्ज़ा की बीवी ने अपने ज़ेवरात और घर का कीमती सामान मियाँ काले साहब के यहाँ भेज दिया था, मगर जब 18 सितंबर को अंग्रेज़ों ने दिल्ली फतह की तो मियाँ साहब के मकान के साथ मिर्ज़ा का भी सारा सामान लूट गया। इस हंगामे में मिर्ज़ा की जान तो सलामत रही, मगर सरकारी पेंशन और किला की तनख्वाह बंद हो जाने से उनको शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस तरह 15 अक्टूबर को पटियाला के सिपाहियों की रोक टोक के बावजूद चंद गोरे दीवार फांद कर मोहल्ला में दाखिल हो गए और मिर्ज़ा और चंद हमसायों को पकड़ कर ले गए और कर्नल ब्राउन के सामने पेश कर दिया। तो कर्नल ने मिर्ज़ा से पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? तो मिर्ज़ा ने जवाब दिया, हुजूर आधा मुसलमान हूँ। तो वो हैरान होकर बोला कि ये आधा मुसलमान कैसा होता है? तो मिर्ज़ा ने नहायत संजीदगी से जवाब दिया, जनाब शराब पीता हूँ मगर सुअर नहीं खाता। ये जवाब बासवाब सुनकर कर्नल साहब हंसने लगे और मिर्ज़ा को घर जाने की इजाज़त दे दी। तो खैर ये था गालिब और उनके माली मुश्किलात का ज़िक्र। उसके बाद हम जानते हैं कि गालिब की वफ़ात कैसे हुई। तो गालिब ने जवानी के आलम में बहुत सारी जो शराब नोशी है और खाने पान में उनके जो बेअदली थी, वो बैलेंस फूड नहीं खाते थे, तो उनकी ज़िंदगी का आखिरी जो वक्त था वो बहुत मुश्किल भरा था। बहुत मरने से कई दिन पहले वो बेहोशी उन पे आ गई थी और मरने से एक दिन कबल उनके दिमाग पे फालिज का असर हो गया और 15 फरवरी 1869 को उनका इंतकाल हो गया। और नवाब ज़ियाउद्दीन अहमद ख़ान ऑफ लोहारों ने उनको अपने ख़ानदानी कब्रिस्तान, जो कि बस्ती निज़ामुद्दीन मुत्सल 64 खंबा वाक़या था, में दफन किया। और उनके लौह मज़ार पे ये क़िता तारीख़ कुंदा है कि गंज मानी है तह खाक 1258 85 हिजरी 1285 हिजरी। तो आज गालिब के मुतल्लिक़ हमने जाना। आगे की क्लास में गालिब के अशार के मुतल्लिक़ जानेंगे। शुक्रिया।